फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा ही जाता है और जो आप टाइटल में देख के समझ भी चुके होंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये बच्चों में काफ़ी क्लियर रहता है, बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चे रट लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है या किसे कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो देखिए, यूक्लिड क्या थे, एक मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट कहते हैं। डिवीज़न आप सभी लोग बचपन से ही जानते हैं, डिवीज़न करना, और लेमा मतलब होता है कोई भी सेट ऑफ रूल। समझ रहे हैं आप। तो इसकी हेडिंग का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे आप आज के ज़माने में एक इंटरनेट हमारे पास आया और आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐप्स आ जा रहे हैं। कोई फार्मा कंपनी अपना ऐप बना करके दवाइयाँ बेच रही है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई म्यूजिक, कोई यूट्यूब। जैसे यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तब तक नहीं थी जब तक क्या था, इंटरनेट का रीच हर इंसान के पास नहीं। इसी तरह से यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जब यूक्लिड ने एक सेट ऑफ रूल बताया जिसको फॉलो करने से आप बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट जो इसकी हेल्प से प्रूव किए जा सकते हैं। अगर आपसे कभी भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए और ये ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists unique whole number p, q and r such that a is equal to pq plus r, where r is greater than 0, less than p। ये तो यूक्लिड का स्टेटमेंट है। लेकिन आप इसके पहले भी 6-7 क्लास में आपने पढ़ा होगा एक रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें अगर जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि a/2 या a को डिवाइड करो आप b से, ठीक, मतलब a को डिवाइड करना है b से, या तो a पूरी तरह से b से डिवाइड हो जाएगा या इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इज इक्वल टू b इंटू, आप डिवाइड करोगे तो कुछ कोसेंट आएगा ना, उसी कोसेंट को हमने क्या दिया q प्लस r। r क्या हो गया, रिमाइंडर। जब आप a से b को डिवाइड करोगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, मैं कह दूँ आपको कि आपको 100 को डिवाइड करना है 33 से, 100/33। तो जब भी आप इसे डिवाइड करोगे 3 टाइम्स ले जाओगे, यहाँ पे 99 और रिमाइंडर बच गया 1। तो आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से इसको लिख सकते हो। b की देखो आप, b क्या हो गया, b q आपका कोसेंट है, कोसेंट हो गया 3 प्लस रिमाइंडर 1, ये 100 के बराबर हो गया। तो ये तो छोटा था, ठीक है। इसकी हेल्प की वजह से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये लिखा कैसे जाता है। और इस पूरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यूनिक होल नंबर्स, q एंड r। q कोसेंट और r क्या होंगे, एक यूनिक होल नंबर में। इसी स्टेटमेंट को लिखिए, दूसरा स्टेटमेंट है वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ये पहली लाइन में ही बता दिया गया। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a और b क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में।
ऐसे नंबर होल नंबर जो क्या हो पॉजिटिव हो। जैसे आप नेचुरल नंबर देखते हो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक। दूसरी चीज़ जो आपका कोसेंट सॉरी डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए आर की वैल्यू। मतलब 33 से आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जब तक 33 से छोटा नहीं होगा क्या तब तक रिमाइंडर आता जाए। ठीक है, तो इसको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसको एचसीएफ एलसीएम प्रूव करने के लिए भी लिया जाता है। और कई ऐसी स्टेटमेंट हैं जिन स्टेटमेंटों को प्रूव करने के लिए यूनिट डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभी सबसे पहले हम देखते हैं इसका, अभी एक लेमा था, इस लेमा की यूज की हेल्प से हम सबसे पहले सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना। इसका अगर एप्लीकेशन पूछा जाए, जैसे इंटरनेट की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक और टिकटॉक, जिसमें आप सभी लोग नाचते गाते हैं, मनोरंजन समूह मनाते हैं, वो सब या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहला तो हो गया एचसीएफ एलसीएम निकालना। फिर कई सारे स्टेटमेंट हैं, तो स्टेटमेंट को हम प्रूव करना सीखेंगे यूपी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं आदित्य सिंह, जो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन में एचसीएफ फाइंड करना कैसे करते हैं, फिर स्टेटमेंट भी प्रूव करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग डिसलाइक करेंगे कर जाएगा। तो समझो आप इसको सबसे पहले, जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 using यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्यारे बच्चों, आपको इसका यूज तभी करना है जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। अदरवाइज आप 12 और 144 का एचसीएफ निकालना नॉर्मली जानते होंगे। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ स्टेटमेंट। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आया आपका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 and 144। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को मैं बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 12 को 144 से आपको डिवाइड करना। तो आप जनरली जानते हो 12 की टेबल आती होती है, स्क्वायर रूट आपने भी स्क्वायर पढ़ा होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर क्या बदलेगा, 0। ठीक, और कोसेंट आ गया आपका सॉरी 12। तो मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 144 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 प्लस 0। ठीक, मैं एचसीएफ 2032 और 1651 का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेना। तो आप देखो इसमें 2032 ग्रेटर है किससे, 1651 से। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है कि जो बड़ा होगा उसे उसके छोटे वाले से डिवाइड किया जाएगा। तो 1651 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2032 से 2 को, तो ये 1 टाइम जाएगा 1632। अगर आप इसे माइनस कर दें तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैरी तो 13 आएगा, 13 में से 5 माइनस करोगे आप 8 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 380। तो अगर इसे यूक्लिड स्टेटमेंट 1 आप क्या दोगे, इसे सॉल्व करने का तरीका, ये तो आपकी रफ कॉपी है। तो आप कहोगे स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, तरीके अलग होते हैं।
statement now since 6 2032 is greater than 1651. So 2032 is divided by 1651. We get R is equal to 381 and Q is equal to 1. अब यहाँ लिखोगे आप यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा कह लो आप या लामा कह लो, लामा नहीं कहना चाहिए क्योंकि लामा क्या है, लामा बौद्धिस्ट संतों को कहा जाता है, दलाई लामा। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या मतलब होता है, जो सभी चीज़ों को जानता हो, सब कुछ जान चुका हो, उसे कहा जाता है लामा। और एक ऐसा स्टेटमेंट जो हर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प देगा, तो इस तरह से इसको, इसी वजह से इसको भी क्या कहते हैं, लेमा। एक ऐसा स्टेटमेंट जो अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज होता है, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक तरह से कह लिया जाए। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 2032 is equal to 1651 into 1 plus 381. ठीक है, करो। अब आप देखोगे स्टेटमेंट, अब देखो आप R की वैल्यू क्या होगी, जो आपने पढ़ा R इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। तो R लेस देन या ग्रेटर देन तो है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो इसे इक्वल 0 के पास ले आना है, और B से तो छोटा है ही। B से क्या है, छोटा भी। तो अब आप कहोगे स्टेटमेंट 2 सिंस 381 इज लेस देन इक्वल टू 1651। फिर एक स्टेटमेंट लिखोगे आप, so 1651 is divided by 381, we get Q is equal to, इस बार कोसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप कोसेंट को डिवाइड करते हो तो आपको कोसेंट इस बार 4 टाइम्स जा सकता है। आप देख सकते हो कोसेंट की वैल्यू, तो आप चाहो तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब आपके पास है 381 1651, 381 आप 4 टाइम्स ले जाओ, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 4 3 जा 3, आप माइनस करोगे, ठीक है, 127। R is equal to 127. So, yeah, using Euclid division lemma, 1651 is equal to what? Quotient B आपका क्या हो गया? B आपका क्या है, डिवाइडेड 381 into Q की वैल्यू 4 प्लस R की वैल्यू 127। फिर आप लिखोगे सिंस R is greater than 0, so स्टेटमेंट 3 क्या कहता है आपका, और लेस देन B भी होना चाहिए। तो अभी क्या है, B से छोटा भी नहीं है, B से छोटा भी नहीं है आपकी वैल्यू। तो आप करोगे स्टेटमेंट 3 में आपके 127 लेस देन इक्वल टू 381, सिंस अब ये होगा आपका, ये सारी चीज़ें यूज करोगे आप, और 381 को जब आप डिवाइड करोगे 127 से करोगे, तो इस टाइम पे आपको डिवीजन कितने टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 2 6 2 18 381, ठीक है।
तो ये कट गया था, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 0। अब आप लिखोगे स्टेटमेंट में 381 इज इक्वल टू वॉट 127 इंटू प्लस आर इज इक्वल टू 0। फिर आप यही यूज करोगे सिंस आर इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 3। प्लस आर। अब देखो आप आर की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी और बी से क्या होगी छोटी होगी, तो यहाँ पे आप छोड़ दोगे। अब आपको HCF फाइंड करना था, तो जो लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही तो ये क्या होगा HCF होगा। 127 इज HCF of this questions 2022-16 51। यार बच्चों ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल से लिया था, उसके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन था। अब अगर आपको समझ में आया तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।